नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। अनुमंडल कार्यालय में गुरुवार नगर निकाय के रिक्त पद पर निर्वाचित संपन्न हुआ। उमा देवी मैसी नप की उपाध्यक्ष निर्वाचन निर्विरोध हुई। मैसी नप की पूर्व उपाध्यक्ष अनीता देवी के निधन के कारण नए उपाध्यक्ष का चुनाव कराना पड़ा। मैसीनप के चुनाव का पर्यवेक्षक उप विकास आयुक्त अखिलेश कुमार सिंह को बनाया गया था। अपर अनुमंडल पदाधिकारी राधेश्याम मिश्रा मैसीनप के निर्वाची अधिकारी नियुक्त किए गए थे। मैसीनप के निर्वाची पदाधिकारी से अपर अनुमंडल अधिकारी राधेश्याम मिश्रा ने नव निर्वाचित उपाध्यक्ष को प्रमाण पत्र सौंपे तथा पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर अपर अनुमंडल पदाधिकारी राधेश्याम मिश्रा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, उप विकास आयुक्त अखिलेश कुमार सिंह, अनुमंडल निर्वाचन पदाधिकारी पवन पासवान मौजूद रहे। जनता के प्रश्न क्या है? देखिए, ये जो अभी जो जीत हुई है, ये जीत मेरा जीत नहीं हुई है, ये तमाम महसी की भावनाओं की जीत हुई है। और महसी के जो गरीब गुरबा लोग हैं, शोषित पीड़ित दलित है, उनकी आस्था का जीत हुआ है। क्योंकि आज साबित कर दिया तमाम लोगों ने कि लोकतंत्र में जिस प्रकार से चुनाव होते हैं और कोई पैसा नहीं लिया जाता है, और उसके बावजूद भी ऐसे उम्मीदवार को चुनकर भेजने का काम किया है। इसके लिए हम जिंदगी भर भारी रहेंगे और महसी के विकास के लिए हम चाहे जो करना पड़े हम करने का समुचित काम करेंगे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता नूरुल हुदा की रिपोर्ट। श्री हरदीप सिंह पुरी में शामिल होने के दौरान देश के विभिन्न प्रांतों के 4 शहरों की स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों से वर्चुअल संवाद करते बातचीत की। साथ ही उनके उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते बधाई दी। समूह की ये महिलाएं कचरे में फेंकी जाने वाली बेकार सामग्री से उपयोगी सामान बनाकर बेचती हैं। इस तरह ये महिलाएं रोजगार के साथ नगरीय स्वच्छता मिशन का पर्याय बनी हुई हैं। नगर निगम के कचरा प्रबंधन का ये अनोखा तरीका अपनाया है। देखिए, आज स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के रिजल्ट की घोषणा हुई है और नगर निगम फिरोजाबाद को फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड मिला है, जिसमें पिछले साल जो हमारी रैंक थी 292 और जिसको हम एक ऊंची छलांग लगाते हुए हमने 53वीं रैंक हासिल की है देश में, और प्रदेश में हमारी 6वीं रैंक है। तो इसका पूरा श्रेय मैं शहर की जनता को और ख़ासतौर पर हमारे नगर निगम के सफाई कर्मी जिनका हमें सहयोग प्राप्त हुआ, जिनकी अथक मेहनत और प्रयासों से आज हम इस अवार्ड को पाने में सफल हुए। साथ ही साथ हमारे सभी माननीय पार्षदगण, सभी अधिकारीगण और पूरा नगर निगम परिवार इसके लिए मैं कहती हूँ धन्यवाद का पात्र है। और उत्तर कश्मीरी गेट पार्षद, आज आप नगर निगम के यहाँ जीवाराम हाल में आए हैं, आपको क्या देखने को मिला? देखने को ये मिला कि हमारा शहर फिरोजाबाद चौथे नंबर पर स्वच्छ भारत अभियान में चौथे नंबर पर आया। हमें इससे सुनकर, इसे देखकर, इसे जानकारी मिलकर हम लोगों को सारे पार्षदों को बहुत बड़ी खुशी हुई। हम ये चाहते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान में हमारा चौथे नंबर पर आने वाले पल में कि पहले नंबर हमारा फिरोजाबाद आए। जो थोड़ी बहुत कमी है वो भी अल्लाह ताला ने चाहा तो वो भी हमारा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान जो चलता रहेगा तो 1 नंबर पर आने की सारे पार्षद, हमारे महापौर, हमारे नवराज पूरी मिलकर मेहनत करने के बाद नंबर 1 पर लाने की कोशिश करेंगे। मतलब ये है कुछ थोड़ी बहुत जब बारिश हो जाती है और उसके वजह से और कुछ थोड़ी लापरवाही हमारी नगर में थोड़ी बहुत नज़र आती है, जो कि कई वार्ड ऐसे हैं जहां नगर निगम के अंदर डोर टू डोर का कलेक्शन चल रहा था। जब से ये डोर टू डोर का कलेक्शन खत्म हो गया है, उस कलेक्शन डोर टू डोर कलेक्शन होने से उत्तर फिरोजाबाद क्षेत्र में बहुत बड़ा गंदगी का अंबार लगना चालू हो गया है। 70 वार्डों के अंदर डोर टू डोर कलेक्शन अगर किया जाए तो शहर की सारी गंदगी खत्म हो सकती है। कि डोर टू डोर कलेक्शन के बाद अगर हमें 2 गाड़ी या हमारे ट्रैक्टर के बारे सफाई के संबंध में एक ट्रैक्टर लगा दिया जाए। आज मुझे 2.5 साल हो गए, 3 साल। इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं आप? इसमें लापरवाही तो मैं मान के चलता हूँ, नगर निगम की लापरवाही मान रहा हूँ। मैं नगर निगम से, जेडू साहब से, नगर आयुक्त से, महापौर से, सबसे मैंने कहा मेरे क्षेत्र के अंदर एक ट्रैक्टर लगाया जाए जिससे सारी गंदगी इतनी निकलती है, वो गंदगी जो है उस ट्रैक्टर में रोज़ भरा जाए तो हमारा शहर फिरोजाबाद कभी किसी वक्त नंबर 1 पे आ सकता है। जो प्रधानमंत्री जी का लाइव प्रोग्राम चला था उसमें हमारा फिरोजाबाद फास्टेस्ट ग्रोएस्ट में आया है, तो
ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के मंत्री जी ने जो, मैं सहमत हूँ, लेकिन बहुत सी चीज़ें हमारी फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में बुरहानपुर को देश में 14वें एवं मध्य प्रदेश में तीसरे स्थान पर रहा। पूर्व मंत्री अर्चना दीदी ने निगम कार्यालय जाकर अधिकारियों को सफाई योद्धाओं का किया स्वागत और दी बधाई। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फिरोज खान की रिपोर्ट। सतना आबकारी को ठेकेदार की यारी पड़ी महंगी। मैहर से महज 6 से 7 किलोमीटर दूर नकतरा गांव में आबकारी टीम पर हुआ हमला। ठेकेदार भाटिया ग्रुप के गुर्गों को देख लोग आबकारी पुलिस पर भड़के। लोगों का आरोप है कि आबकारी महुआ शराब वालों को पकड़ती है। शराब दुकान की जो शराब बेचते हैं उन पर कार्यवाही नहीं होती। आबकारी की गाड़ी से घायल हुआ ग्रामीण लाठी डंडे के साथ थाने पहुंचा। ग्रामीणों का आरोप है कि भाटिया कंपनी की शराब हर कुछ मोहल्ले में, लेकिन आबकारी विभाग व बीट प्रभारी बस तमाशा देखने के लिए है। क्या नाम है आपका? किस गांव के निवासी हैं? किस गांव के निवासी हैं? क्या घटना हो गई? हो गई, गाड़ी गई 9 गाड़ी दारू के चक्कर में, और वहाँ से भागे हैं। तो ये मेरे लड़का के चढ़ा दिए गाड़ी। कौन सी गाड़ी गई थी? गाड़ी गई थी, बोलेरो गई थी, 9 गाड़ी गई थी। बोलेरो कितनी गाड़ी गई थी? 9 गाड़ी। किस विभाग की गाड़ी थी वो? आबकारी विभाग। आबकारी विभाग की गाड़ी थी? हाँ, पुलिस। कितने बजे गई थी? ये 2-2:30 बजे करीब गई थी। 2:30 बजे करीब। तो गाड़ी किसके ऊपर चढ़ाई है? कौन है वो? मेरा लड़का है। कौन है वो? मेरा लड़का। क्या नाम है उसका? रामदीन। कितनी उम्र है? उसका 30-35 क्या लेके आ रहा था जब उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी? गाड़ी लेके आया है, वो राशन लेके आया है। हाँ। और वहाँ चला गया कि पब्लिक आई थी। हाँ। तो लोग भागे हैं। एक मेरे गांव को, वो क्या नाम है, ये लखू नाम का। हाँ। शुक्ला। हाँ। वो क्या नाम है कि वो गाड़ी में उसको चढ़ाता था। हाँ। वो ढोद दिया उसको, का तो नहीं चढ़ता था, उसको ढोद दिया, वो गाड़ी गिर गया तो उसको जांघे पर गाड़ी चढ़ गई। बोलेरो चढ़ी है? अच्छा अच्छा। बैठा। आपने शिकायत की इसकी थाने में? आपने अधिकारी नहीं किए? आपने सरपंच से इसकी बात की खबर दी सरपंच को? सरपंच को खबर दी, वो एम्बुलेंस बुलवाए, ये 100 नंबर बुलवाए, 100 नंबर से। धन्यवाद। पब्लिक द्वारा, ग्रामीणों द्वारा थाने का घेराव किया गया, क्या मामले? ये थाने का घेराव नहीं किया गया। ये नकतरा गांव है, यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर। आदिवासी समाज के लोग वहाँ रहते हैं। तो ये लोग आए हुए हैं। इनका कहना है कि इनके यहाँ आबकारी की टीम गई थी और दारू वारू की तलाशी वगैरह ली है। कुछ केसेस भी शायद दारू पाए भी हैं, वो लोग जब्ती भी किए हैं। और इस दौरान इनका कहना है कि उन लोगों ने घरों में सामान इधर उधर फेंके हैं, और इस बात पे इनको थोड़ा आक्रोश हुआ और ये भीड़ थाने में आई थी। इन लोगों ने अपनी शिकायत दिया है। आबकारी वाले भी जो भी कार्रवाई की है उनसे भी जानकारी ली जाएगी। और इसी दौरान किसी को बताए कि एक लड़के को कुछ चोट आई है, वो कैसे आई है, धक्का वक्का लग गया किसी का या वाहन का, तो इस संबंध में हम लोग जाँच कर लेंगे। उसका मेडिकल करा रहे हैं, उनकी शिकायत लेंगे और इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे। जो वैधानिक होगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। संत कबीरनगर क्षेत्र पंचायत बगौली अंतर्गत ग्राम पंचायत छड़ना के राजस्व गांव सिकोरा में ग्राम प्रधान मथुरा पाठक द्वारा गुणवत्ता व सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बनाया जा रहा सार्वजनिक शौचालय का निर्माण। ये 2 लेडीज सीट का पायखाना है, 2 पुरुष का है, 2 यूरिन है लेडीज, 2 पुरुष यूरिन है, 1 लेडीज बाथरूम है, 1 पुरुष बाथरूम है। कौन सा ग्राम सभा है ये? ग्राम पंचायत छड़ना।
राजस गांव सिकोहरा में बन रहा है। संत कबीरनगर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। योगी सरकार में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ताजा मामला अंबेडकर नगर का है, जहां पर पीड़िता ने अकबरपुर सीएससी अधीक्षक डॉक्टर सुभाष चंद्र के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली अकबरपुर में तहरीर देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता के अनुसार उसकी भाभी गर्भवती थी, जिसकी वजह उनके पेट में दर्द होने पर सीएचसी अकबरपुर में आशा बहू को बुलाने गई थी। तभी वहां पर उपस्थित सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने पीड़ित से कहा कि मेरे साथ सीएचसी परिसर में चलो, मैं आशा बहू को तुम्हारे साथ भेज देता हूं। इतना सुनकर पीड़िता सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर सुभाष के साथ सीएचसी परिसर में जब गई तो सीएचसी अधीक्षक द्वारा पीड़िता का हाथ पकड़कर एवं उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए जबरदस्ती करने लगे। किसी तरह पीड़िता वहां से भागकर अपने घर पहुंची और अपने भाई संदीप चौहान को पूरी घटना की जानकारी दी। इस बात की जानकारी होने पर पीड़िता के भाई संदीप जब सीएचसी अकबरपुर में डॉक्टर सुभाष से शिकायत करने गया था तो डॉक्टर सुभाष द्वारा पैसे के बल पर फर्जी मारपीट का आरोप लगाकर पीड़िता के भाई को ही कोतवाली में बंद करा दिया और उसके भाइयों का 151 में चालान भी कर दिया। मामला मीडिया के संज्ञान में आने पर पुलिस अपने आप को घिरते देख हरकत में आई और पीड़िता की तहरीर पर डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। रोल करेंगे बोलना। क्या नाम है आप लोगों का? आपका क्या पूरा मामला? हम लोग गए थे ठीक है, जाते हैं। वहाँ के किसने तुम लोग आए वो अंदर गए। कहाँ पे गई थी आप लोग? हम लोग गए थे अस्पताल में अपनी भाभी का डिलीवरी था। अच्छा, सीएचसी अकबरपुर हाँ, अस्पताल। हम लोग गए थे आशा वाली को बुलाने, फिर वहाँ पर गए तो वहाँ बहुत भीड़ था। डॉक्टर साहब आए, उनसे पूछे, डॉक्टर साहब पूछे तुम लोग कहाँ आए? हम लोग ने कहा कि सर हम लोग अपने भाभी की डिलीवरी है, हम लोग आशा वाली को बुलाने आए। तो डॉक्टर साहब ने हम लोग को कहा कि तुम लोग इसी कमरे में चलो, अभी हम आशा वाली को बुलाकर ला रहे हैं। फिर हम लोग वहाँ पर खड़े थे कि डॉक्टर साहब आए, हम लोग का हाथ पकड़कर जबरदस्ती ये हम लोग वहाँ से भागने लगे। कह रहे तुम लोग का डिलीवरी करवाना है, हमें वहाँ से भाग। ये डॉक्टर साहब ने बोला डिलीवरी? डॉक्टर साहब ने बोला। हम लोग वहाँ से भाग गए तो अपने भैया संदीप भैया से बताए तुरंत। क्या नाम है आपका? आपका? मंगेश। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। जनपद बदायूं के बिलसी तहसील कार्यालय से बिलसी तहसीलदार के अर्दली की बाइक को अज्ञात चोर 20 दिन पहले चुरा ले गए, लेकिन आज तक पुलिस बाइक का सुराग नहीं लगा पाई है। राजपाल है, मैं तहसीलदार साहब बिलसी के अर्दली हूँ और यहीं तहसील में ड्यूटी करता हूँ तहसीलदार साहब के साथ। तो मामला ये है कि मैं डेली ड्यूटी करने आता था। इसी क्रम में मैंने 31 जुलाई को साहब के यहाँ आके ड्यूटी करी थी। लगभग अपने निर्धारित समय पे आया, मोटरसाइकिल खड़ी थी, मैं किसी काम से साहब के आवास पे गया था। वहाँ जो है लगभग 2 बजे मेरी बाइक चोरी हो गई। मैंने देखा नहीं मिली, इधर उधर खोजा नहीं मिली। शाम को मैंने पुलिस को एक तहरीर दे दी और पुलिस ने एक अज्ञात में FIR करके मुझे प्रति दे दी। आज तक मेरी बाइक का कोई पता नहीं लगा है और नहीं आज तक कोई बाइक मिली, नहीं कोई कार्रवाई कर रही है पुलिस। कभी कभार मिलते हैं तो बता देते कि बाइक मिलेगी, चिंता मत करो, ये कह के मेरी। कितने दिन हो गए आज? आज 20 दिन हो गए बाइक चुरे। तहसीलदार साहब के कार्यालय के सामने से मेरी गाड़ी थी स्प्लेंडर प्रो, जिसका नंबर ब्लैक रंग था और जिसका नंबर था UP 24 B 3640। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, केवल मेरा मन समझाने को कह देते हैं कि आपकी बाइक मिलेगी। दिन में 2 बजे दिन में 2 बजे। बदायूं से सीनियर संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट।
चतरा राज्य सरकार द्वारा पीएमसीएच धनबाद का नाम शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय किए जाने पर धनबाद के सांसद पीएन सिंह और विधायक राज सिन्हा द्वारा विरोध जताने पर गुरुवार को चतरा जिला के कुंदा प्रखंड के मोहनपुर चौक सांसद विधायक का पुतला दहन किया गया। नेतृत्व कुर्मी समाज के जिला प्रवक्ता लोकनाथ कुमार महतो ने किया। इस दौरान कुर्मी समाज के लोगों ने सांसद व विधायक मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। धन्यवाद में किए, धन्यवाद कुर्मी विरोधी वाले, उनके विरोध में हम लोग पुतला दहन किए। चतरा से सीनू संवाददाता मोहम्मद हेलाल की रिपोर्ट। झांसी रानीपुर में कांग्रेसियों की एक बैठक जिला अध्यक्ष भगवान दास कोरी के निवास पर संपन्न हुई, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। जिलाध्यक्ष ने उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कांग्रेस कमेटी पार्टी के जिलाध्यक्ष भगवान दास कोरी जी, आप आज राजीव गांधी जी के जो जयंती मना रहे हैं, इनके बारे में आप क्या विचार हैं? आज पूरा देश हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती मना रहा है। राजीव गांधी के कार्यकाल में राजीव गांधी जब भारत देश के प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने एक मुहिम चलाई थी डिजिटल इंडिया, जो आज हमारा पूरा देश वो डिजिटल इंडिया में जाना जाता है। टीवी, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक हमारे राजीव गांधी जी की देन है, जो आज हमारे देश में डिजिटल इंडिया के नाम से माना जाता है। साथियों, आज राजीव जी ने जो है पंचायत योजना चलाई थी हर गांव-गांव में। राजीव गांधी ने कई ऐसे काम देश के लिए किए हैं कि जो आज हमारा भारत देश उनको याद करता है। और जब राजीव गांधी एक बार झांसी आए थे तो इतना सरल स्वभाव इनका, जब खुली जीप में राजीव गांधी झांसी में चल रहे थे, काफिला चल रहा था, जनता उनके साथ साथ चल रही थी, तो हमारे स्वर्गीय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी एक काला चश्मा लगाया करते थे। तो हमारे एक कार्यकर्ता ने हाथ बढ़ा करके राजीव जी से कहा कि सर हमें आपका चश्मा चाहिए। तो राजीव जी ने हंसते हंसते अपना चश्मा उतार के उस कार्यकर्ता को दिया। ऐसा हौसला बुलंद करते थे हमारे कार्यकर्ता का। आज हमें उनकी याद आती है, बड़ा दुख होता है कि आज के दिन यदि हमारे देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी होते तो आज हमारे भारत देश की ये दुर्दशा नहीं होती, ये हमारे उत्तर प्रदेश की दुर्दशा नहीं होती। हम लोग राजीव गांधी के 5 चिन्हों पर चल रहे हैं। हम सभी पूरे देश के और पूरा देश राजीव जी की जन्म जयंती आज मना रहा है। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भारत। झांसी से सीनियर संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट का सामने आया संवेदनहीन रवैया। पीजीआई थाने में युवक ने अपना सर फोड़ कर किया आत्मदाह का प्रयास। पीड़ित के सर से बहता रहा खून। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस बनाती रही वीडियो। लखनऊ पुलिस के सामने घायल युवक की मां रोती रही और पुलिस का दिल नहीं पसीजा। क्या है मामला? ये मामला ये ऐसा है कि इसकी मकान है। हाँ। वहाँ पे एक वो हमारा नहीं अच्छा ये बताइए, ये बंदा घायल हो गया है, आपके पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ बैठा है,
तो ये कितना सही है? इसको डॉक्टरी करना चाहिए कि नहीं? डॉक्टरी जा रहा तो कब जाएगा ये? आधे घंटे से पड़ा है, मड़ासन पड़ा है, गाड़ी आ गई है, बस 2 मिनट में गया। कितनी देर हो जाएगी बताइए? हाँ, ये क्या है? सब आदमी बैठे, आपके थाने के अंदर बैठे, बाहर बैठे, चाय पान सब चल रहा है, लेकिन उसके पे ध्यान आप नहीं दे रहे हैं। आप दरोगा हैं, आप अधिकारी हैं यहाँ के, आपकी जिम्मेदारी दी गई है। सारे पुलिस वाले इस तरह बैठेंगे तो ये क्या होगा बताइए? वो मड़ासन है, आत्महत्या का प्रयास किया उसने, आप सब लोग बैठे हैं, ये क्या सही है कि गलत है? आप कहिए। हाँ, ये अपने आप जो है जाके नहीं, अपने आप गिरा है या सर टूट फट गया उससे नहीं मतलब। इसको घायल को भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा? कब भेजा जाएगा? ये खत्म हो जाएगा तब भेजा जाएगा क्या? नहीं, क्या 1 मिनट? आप आराम से डिस्कस कर रहे हैं, सबके साथ बैठे हैं, आराम से जलपान आ रहा है, ये क्या सही, क्या सच्चाई है बताइए? कैसी चीज़ें हैं? ऐसे बैठ के आप लोग यहाँ जलपान कर रहे हैं, वो घायल पड़ा है, ये सही बात है कि खराब बात है? एक आदमी आपके घर का पड़ा हो तो इस तरह करेंगे आप? साल पहले मैंने साहब एलडी बैंक से लोन लेके मकान बनाना शुरू किया। इसके पहले ये जमीन मेरी लेना चाहता था मैंने। कौन लेने चाहता था? ये चुनायुक्त का गनर है, राजकुमार वेंकटेश टूट है, उनका गनर है। और उसी वक्त चुनाव शुरू हो गए, इसने चुनायुक्त के लेटर पैड में मुझे गुंडा और बदमाश दिखा दिया। जब उससे पुलिस रात मुझे परेशान करने लगी, मैं रेलवे में हूँ, मैं ज़्यादातर बाहर रहता था, रात पुलिस मुझे उठाने के लिए आती थी। तो मुझे जब पता चलता था, जब मैं चौकी जाता था तो बोलते थे यहाँ से कोई पुलिस नहीं गई, यहाँ से पुलिस नहीं गई, तो झूठ बोल जाती थी। उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी करते हुए लिखा पढ़ी कर रहा था। मैंने चुनाव, आज क्या हुआ? आज सब ऑर्डर लेके आ गए मकान गिराने के लिए। इसके पहले हमारा कोई वो नहीं, अब सारी मशीनें खड़ी हुई, मकान गिराया जा रहा है मेरा। जबकि अगर खारिज हुआ कोर्ट से तो मुझे कोई लेटर या किसी प्रकार का लेटर। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। रेलवे में हैं आप? जी। लखनऊ से सीनू संवाददाता विपिन प्रजापति की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।